द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कहीं पर हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही है कि आप हिजाब पहनकर स्कूल के अंदर नहीं प्रवेश कर सकते, आपको परीक्षा नहीं देने दी जाएगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो कहीं पर 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को गीता पढ़ाई जाएगी। आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ धर्म के आधार पर काम करने की कोशिश हो रही है और एक तरफ धर्म को मानने वाले लोगों को धर्म के अनुसार कपड़ा धारण करने या वस्त्र पहनने से मना किया जा रहा है। जी हां, गुजरात सरकार ने फैसला लिया है, चुनाव से पहले फैसला लिया है। यह भी बात आप ध्यान रखना, गुजरात सरकार के फैसला लिया गया है कि 6ठी से लेकर 12वीं तक के जो छात्र हैं, यानी 6 to 12 तक के जो छात्र हैं, इनको गीता के श्लोक पढ़ने पड़ेंगे। गीता की पढ़ाई अनिवार्य की जाती है। शिक्षा मंत्री बोले भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, यानी एक तरफ आप भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक में जो हिजाब का मामला उठा था और जो हिजाब पहनने पर बच्चों के साथ रोक लगाई गई थी, उस पर भी एक बड़ा सवाल है। वो भी उनकी धार्मिक मान्यताओं में आता है। अगर इधर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गुजरात, जो कि मोदी जी का गृह राज्य है, यहां पर बच्चों को गीता पढ़ाई जा रही है, गीता पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो आप बताइए कि हिजाब पहनकर बच्चियां जो पढ़ने जा रही हैं उनको क्यों रोका जा रहा है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है। कुछ लोग ट्वीट भी इस मामले को लेकर कर रहे हैं। पहला ट्वीट आया है कौशिक राज का, जो कि लिखते हैं नो प्लेस फॉर रिलीजन स्कूल। सीधे तौर पे इसका मतलब है कि स्कूलों में धर्म के लिए कोई जगह नहीं है। स्कूल में शिक्षा मिलती है, कहा भी लिखा भी रहता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। उसके बाद दूसरा ट्वीट आया सवा नकवी का, जो लिखती हैं बट डोंट वियर हिजाब। वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई की खबर, जिसमें लिखा है भगवत गीता टू बी पार्ट ऑफ ए स्कूल सिलेबस फॉर क्लासेस 6 to 12 इन गुजरात। गवर्नमेंट का यह कहना है, मोदी के गृह राज्य के मुख्यमंत्री और या समझ लीजिए सरकार का यह कहना है कि 6 to 12 में सिलेबस में गीता को ऐड किया जाएगा, गीता के श्लोक पढ़े जाएंगे। उसी ट्वीट पर ट्वीट करते हुए लिखती है कि सबा नकवी कि बट डोंट वियर हिजाब, पर हां हिजाब मत पहनो, हिजाब पर रोक है। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि रिलीजन के आधार पर टारगेट करने की कोशिश एक धर्म के लोगों को क्यों किया जा रहा है? हिजाब पहनकर जो लड़कियां हैं उनको अंदर नहीं जाने दे रहा। हिजाब पर लेकर बवाल भी काफी सारा हो रहा, आप तस्वीरें देख रहे हैं लगातार। कर्नाटक कोर्ट का फैसला भी आ गया, लेकिन उसके बाद भी किस तरह से हिजाब को लेकर हिजाब की मांग लगातार मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं कि हिजाब हमारा अधिकार है, हिजाब पहनकर हम जाते हैं, हमें प्राउड फील होता है, हिजाब पहनने से रोका ना जाए। लेकिन लगातार हिजाब पहनने के बाद किस तरह से बवाल कर्नाटक में देखने को मिला, यह सब आपने तस्वीरें देखी। अब आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ धर्म के आधार पर लोगों को रोका जा रहा है, हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। आप हिजाब नहीं पहन सकते, हिजाब पहनकर आप पेपर नहीं दे सकते। हिजाब पहने कुछ लड़कियां गई थी, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब वहीं दूसरी तरफ देखिए आप कि गुजरात जो कि मोदी जी का गृह राज्य, यहां पर सीधे तौर पर गीता को भगवत गीता को सिलेबस में ऐड किया गया है 6 to 12। और मंत्री जी जो स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री हैं, वो सीधे तौर पर कहते भी हैं कि भारतीय संस्कृति को इससे बढ़ावा मिलेगा, भारतीय संस्कृति लोग समझेंगे। गुजरात के जो शिक्षा मंत्री हैं वाघानी जी, उन्होंने कहा कि भगवत गीता का परिचय भागों में किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के लिए इस पवित्र पाठ को पाठ्य पुस्तकों में कहानी और पाठ के रूप में पेश किया गया है, इसको जो है पढ़ाया जाएगा। और कहा गया कि ये कदम आगामी शैक्षणिक वर्ष 2022 से 2023 से गुजरात के स्कूलों में लागू होने की उम्मीद भी है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार लिखा हुआ है कि भगवत गीता का परिचय भागों में किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के लिए इस पवित्र पाठ्य को पुस्तकों में कहानी और पाठ के रूप में प्रदर्शित किया जाए। कक्षा 9 से 12 तक के लिए पहली भाषा में पाठ्य पुस्तक में कहानी और पाठ के रूप में पेश किया जाएगा। गुजरात के स्कूलों में सिलेबस में भगवत गीता रखने के लिए इस नए विचार के बारे में अधिक बात करते हुए बघानी जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि भगवत गीता पाठ को प्रार्थना कार्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि नई अध्ययन सामग्री की शुरुआत के साथ कदम आगे बढ़ाया जाएगा। यह संभावना है कि पाठ्य पुस्तकों को या तो नया रूप दिया जाएगा या नई किताबों को पेश किया जाएगा जो पूरी तरह से भगवत गीता की जानकारी प्राप्त करने पर केंद्रित होंगी। अच्छी बात है मंत्री महोदय, आपने बड़ा लंबी चौड़ी बात कही कि प्रार्थना पे भी शामिल किया जाए, सब कुछ किया जाए। हम भी कहते हैं शामिल किया जाए, हम भी कहते हैं कि भाई चलो गीता पढ़कर बच्चों को ज्ञान मिलेगा, कुछ सीखेंगे। लेकिन जरा आप बताइए, फिर हिजाब पहनकर जो लड़कियां कर्नाटक में जा रही हैं उनको क्यों रोका जा रहा है? क्यों इस तरह चीजें की जा रही है? यानी दो अलग अलग चीजें।
अब इसमें तो सवाल पूछा जाएगा ना कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं धार्मिक मान्यताएं मानी नहीं जाएंगी, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप स्कूल नहीं जा सकते हैं, जबकि मुस्लिम महिलाएं लगातार ये कह रही हैं कि हमारी धार्मिक मान्यताओं में है और मैं कर सकते हैं, हमें अधिकार है कि जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, जैसे हिजाब पहनना हो गया, हमें जाना है स्कूल, हिजाब पहनकर जा सकते हैं, इसमें हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप बताइए कि हिजाब पहनने से लगातार रोका गया, क्योंकि इसको लेकर खूब सारा बवाल हुआ, मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट का फैसला भी आ गया कि हिजाब नहीं पहनना है, हिजाब पहनकर स्कूल नहीं जा सकते हैं। कोर्ट का भी अपना फैसला है, कोर्ट ने फैसला सुना दिया। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, सोचिए इस बात को गौर से कि एक तरफ हिजाब पहनने से रोका जा रहा है और एक तरफ आपको धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पढ़ाई करने के लिए कहा जा रहा है कि आप भारतीय संस्कृति को इससे बढ़ावा मिलेगा, गीता पढ़िए, गीता को सिलेबस में ऐड कर दिया गया, 6 से 12 तक अब गीता पढ़ाई जाएगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबा नकवी ने जो ट्वीट किया है उस खबर पर कि बट डोंट वियर हिजाब, बट हिजाब नहीं पहनना, लेकिन हिजाब कतई नहीं पहनना है। ये सवाल इसीलिए उन्होंने किया कि भैया गुजरात में आप 6 से 12 तक गीता तो पढ़ लेंगे, पर हिजाब आपको नहीं पहनना है, हिजाब आप नहीं पहन सकते। तो ये तो अलग हुआ, मतलब ये तो एक हमारे यहाँ कहावत है कि दुयखई करना, मतलब अलग अलग तरीके से देखना आपको, कि एक धर्म के लोगों को आप अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों को आप अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। इसमें सवाल तो पूछा जाएगा भाई, सवाल हर एक के जहन में होगा कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों, इनके साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ ऐसा क्यों। तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कौशिक राज ने सीधे तौर पर कही, जिस तरह से कोर्ट ने बात कही थी कि रिलीजन का कोई मतलब नहीं होता, नो प्लेस फॉर रिलीजन इन स्कूल्स, स्कूलों में धर्म के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो अब इस पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार जब ये कहा जा रहा है कि धर्म की कोई जगह नहीं है स्कूल में, धर्म के आधार पर चीजें नहीं होंगी स्कूल में या विद्यालय में या कॉलेजेस में, कहीं पर भी, किसी भी इंस्टीट्यूशन में भी, तो आप बताइए कि धर्म के आधार पर चीजों क्यों बांटा जा रहा है। गीता धर्म के आधार पे ही तो आती है। हिंदू धर्म के लोग ही गीता का अध्ययन करते हैं, पाठ्यक्रम करते हैं, पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हिंदू धर्म में ही कहा जाता है गीता हमारा जो ग्रंथ है उसको पढ़ना चाहिए, भगवत गीता है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इसमें सारी चीजें लिखी गई हैं, कही गई हैं। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में जब कुरुक्षेत्र में रहते हैं तो कुरुक्षेत्र में जो उपदेश वो अर्जुन को देते हैं, उसी उपदेश का व्याख्यान इसमें बकायदे किया गया है, एक एक श्लोक इसमें लिखे हुए हैं, वो बताया गया है, उससे जीवन की शैली बदल सकती है, ऐसी चीजें भी है। तो आप समझिए कि ये भी धर्म के तहत हुआ। तो एक तरफ तो कहा जा रहा है कि धर्म के आधार पर चीजें नहीं होंगी, आप कह रहे हैं कि हिजाब पहनना है, मतलब मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं कि हमको हिजाब पहनना है, तो भैया देखिए धर्म के आधार पर स्कूल नहीं चलेगा, धार्मिक मान्यताएं नहीं मानी जाएंगी। आप स्कूल आइए, पढ़ने आइए, स्कूल ड्रेस में आइए, सीधे तौर पे कहा गया। तो फिर धार्मिक आधार पर क्यों चीजें की जा रही है। कौशिक राज का ट्वीट इसी ओर इशारा करता है कि भैया जब आपने सीधे तौर पर कह दिया कि धर्म के आधार पर स्कूल नहीं चलेंगे या स्कूल में धर्म की कोई जगह नहीं है, तो फिर क्यों गुजरात के स्कूलों के लिए यह फरमान सुनाया गया है। कहा गया है कि आप सिलेबस 6 से जो 12 तक का सिलेबस है उसमें जो है गीता को ऐड किया जाएगा, गीता के श्लोक ऐड किए जाएंगे, गीता की चीजों को ऐड किया जाएगा। और बाकायदे शिक्षा मंत्री कहते हुए नजर आते हैं कि भैया इससे भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा जो हो रहा है। एक कहावत ऐसे याद आ रही जो आजकल मीम्स में भी बहुत चलती है कि हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। तो ये जो अलग चीज हो जाती है ना, आप दोनों धर्मों को एक पहलू में लेकर चलिए, एक तरह चलिए। दरअसल गुजरात में सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की दिशा और दशा को तय करने के लिए शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नया पैतरा चला जा रहा है। शायद इस पैतरे से कुछ हो जाए, क्योंकि पिछली बार कड़ी टक्कर थी, बहुत दिनों के बाद गुजरात में जो है जो सैकड़े के आंकड़े से नीचे भारतीय जनता पार्टी आ गई थी, सरकार भले ही बन गई थी। लेकिन इस बार क्या होगा वो वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव से पहले स्टन किया जा रहा है किसी भी तरीके से धार्मिक चीजों में पिरोकर और हिंदू और मुसलमान के बीच दीवार खड़ी करके ये चीजों को हासिल कर लिया जाए। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।